कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, लूट लगी, डकैती लगी और मतलब गुंडाई वुंडाई जो भी लगाया उन्होंने। अगर इस देश, धर्म और गौ माता और इस देश की आप सबकी बच्ची बचाने के लिए अगर हर महीने अगर FIR एक दर्ज होती है तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके बच्चे जी हैं, आपकी बेटियां हैं जो नशे का सेवन कर रही हैं, केवल उसके लिए लड़ाई दक्ष चौधरी ने लड़ी। दक्ष थोड़ी ना मथुरा में आके दारू पी रहा है। पुलिस गलत नहीं है, वो मिली कैप्टन कुप्टन ये वो मिली जुली भगत ने पुलिस को प्रशासन में बैलेंस करने के लिए उन्होंने लगा लिया। उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि कहाँ हाथ डाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ CP के अंदर। आपने देखा अभी जिस तरीके से वृंदावन में आह्वान हुआ संतगणों का, खासकर बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जी ने कहा कि भैया जो भी मांस मदिरा की जो दुकानें हैं वो भी बांके बिहारी जी के रास्ते में जहाँ परिक्रमा वगैरह होती है, प्रेमानंद जी भी परिक्रमा लगाते हैं, तो वहाँ से कम उनको बंद कराया जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ विजय भाई हैं और अमित राठौर। ये सब लोग आप अक्सर दिखाई देते हैं इस तरीके की जो भी सनातनी पहल होती है, जिस तरीके की बात होती है, जिस तरह से हिंदू के ऊपर अत्याचार कहीं भी तो मुखर होकर और खासकर गौ रक्षा के लिए ये लोग जाने जाते हैं। तो इन्हीं में से दक्ष भाई भी हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पे केस हुआ उसमें सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को हमने वहाँ पे जाके मैंने वहाँ कवर भी किया, आपके सामने बात रखी कि भाई वो तरीका गलत था, लेकिन उस तरीके के ऊपर केस ना बना के कहाँ से 5 लाख बहुत सी चीज़ें ऐसी घुमा के, और वो भी योगी राज में एक चिंता का सबब बनी, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बात करते हैं विजय भाई से भी और अमित जी से, समझते हैं कि क्या केस अभी किस तरह से देख रहे हैं ये लोग, और अब तो खैर वो रिहा हो चुके हैं, आ चुके हैं। कैसे देख रहे हो भाई साहब, विजय बताओ। जय श्री राम, जय गौ माता की। यार विषय जो पत्रकार महोदय ने बोला कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, लूट लगी, डकैती लगी और मतलब गुंडाई वुंडाई जो भी लगाया उन्होंने वो लगी, वो बड़ी बात वो नहीं है हमारे लिए। हमारे जैसे भाइयों पे, दक्ष जैसे भाइयों पे, अमित भाई जैसे भाइयों पे अगर हर महीने अगर इस देश, धर्म और गौ माता और इस देश की आप सबकी बच्ची बचाने के लिए अगर हर महीने अगर FIR एक दर्ज होती है तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि देश में ब्रिज की भूमि, भगवान कृष्ण जी की जो भूमि है, भाई आप लोग सब आकर के समर्थन दो। अपनी ब्रिज की भूमि को आप मदरा मतलब दारू मुक्त, दारू और मदरा इसलिए कि आपके जो घर में आपके आदमी हैं, आपके दादाजी हैं, आपके पति देव हैं, आपके ससुर देव हैं, आपके बच्चे जी हैं, आपकी बेटियां हैं जो नशे का सेवन कर रही हैं, केवल उसके लिए लड़ाई दक्ष चौधरी ने लड़ी। दक्ष थोड़ी ना मथुरा में आके दारू पी रहा है। दक्ष को पीड़ा हुई, मेरे मंदिर यहाँ पर है, मेरा मंदिर यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी पे है, प्रेमानंद जी यहाँ पर भगवान कि जिनमें साक्षात भगवान ने प्राण डाल रखे, भाई तू चलाओ और तुम चलते रहो। और लोगों को जिसको मुसलमान लोग भी लोग आजकल इंस्पायर होकर के और उनके पास जाकर चरण ले रहे हैं, उनको तो काफी तो वहाँ पर दक्ष भाई ने जाकर के और धीरेन्द्र शास्त्री जी के आह्वान पर जाकर के इस काम को कर दिया। ये तो समाज के, देश के लिए बड़ी खुशी की बात थी। ये FIR बड़ी बात नहीं है पत्रकार महोदय। नहीं, पर ये गुंडा जिस तरह से बताने की कोशिश की, हाँ, अब ये इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस ने, मथुरा पुलिस ने, कुछ लोगों ने मिली ने, पुलिस गलत नहीं है, वो मिली कैप्टन कुप्टन ये वो मिली जुली भगत ने पुलिस को प्रशासन में बैलेंस करने के लिए उन्होंने लगा लिया। उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि कहाँ हाथ डाल रही है, उनको इस चीज का भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उसको अंदाजे का पता लग गया कि जमानत के 2 दिन बाद जब रिहा करना पड़ा और सुबह 4 बजे रिहा करना पड़ा। सोचो ना, उनको पता लगा ना कितनी बड़ी ताकत है हमारे साथ। हमारे पास ताकत मतलब कोई गुंडाई वाली ताकत नहीं है, माफिया वाली ताकत नहीं है, हमारे पास राष्ट्रवादियों की ताकत है, हमारे पास देशभक्त गौ माता के पुत्र उनकी ताकत है। यही चीज तो इसमें ये क्वेश्चन यही बन रहा है, और मैं इसलिए परेशान होता फिर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि जैसे योगी जी का राज है, BJP का राज है, और इस तरीके से शासन प्रशासन चुस्त है, तो ऐसे लोगों को तो गुंडा साबित करने पे, और एक देखो सोशल मीडिया पे और भी कई हैं, जैसे जुबेर हो गए, बहुत से, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो भी तौर तरीके होते हैं, जैसे अभी राठौर इस गायक है, ये लोग किस तरीके से कानूनी दाव पे चीजें करते हैं। एक देखा भी, उसका देखा है कमाल उसका कुणाल कामरा करके, बिल्कुल देखा, कैसे टी-शर्ट, तो ये बड़ा मतलब कानून को जानते हैं और फिर बोलने की आजादी नहीं है, और आप लोग इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखो, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और एक सब इंस्पेक्टर है, मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, ठीक है जी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो अपनी सीधी सीधी पोस्ट डाल रहा है। अगर तुम्हें इस देश में भाईचारा बरकरार रखना है, अगर शांति रखनी है, तो आपको इस्लाम मानना पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी पोस्ट डाल रहा है। देखो जी, मैं आपको बता दूं एक बात, कोई कुछ भी कर ले, हम तो ऐसे ही हैं, और हमारे जितने भी भाई हैं हम ऐसे ही हैं।
हम अपने इलाके की, अपनी गलियां, अपनी स्टेट की, अपने भारत देश की हर बहन बेटी बच्ची के साथ उसके मान सम्मान के लिए खड़े हुए हैं, गौ माता के लिए खड़े हैं। ये देश बचा रहे। अगर ये देश बचेगा तो इस देश में मुसलमान बचेगा। अगर इस देश में अगर देश नहीं बचा तो इस देश में मुसलमान भी नहीं बचा। ध्यान रखना भाई, क्योंकि जब हम निपटेंगे तो तुम्हें भी निपटा करके निपटेंगे। हम ऐसे अपने देश से नहीं निपटने देंगे। जिस तरीके से एक मदनी पदनी नाम के 2 कौड़ी के व्यक्ति ने क्या बयान दे दिया कि भाई जिहाद का मतलब आतंक, मतलब कि मेरे परिवार को मारवा देगा वो तो कोर्ट को ही बोल रहा है। पत्रकार महोदय, वो पत्रकार जो चीफ जस्टिस वहां पर बैठे हुए हैं ना, जज साहब, उनके भी परिवार को मारने की धमकी है। जिहाद का पहला स्टेप है, जिहाद आतंक का पहला स्टेप जिहाद ही है, फिर आतंक है। तो वो कह रहा है कि हमारे सारे बंदे आतंक और जिहाद है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सही कर देंगे मदनी को, कभी हाथ नहीं लगाना तेरे को, तेरे तो हम बढ़िया कर देंगे। तू मतलब कि हमारे परिवार को मरवाने के लिए कहेगा, मेरे चीफ जस्टिस साहब को मरवाने के लिए कहेगा, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के पार्षद, एमएलए और पत्रकार महोदय के परिवार को मरवाने की धमकी दे रहा है, और वही मुसलमानों के जरिए। इस देश का मुसलमान इसलिए परेशान है, कोई उनको काम पे नहीं रख रहा, कोई उनसे सामान नहीं खरीद रहा, कोई उनको मतलब कि अपनी शादी ब्याह में, भाई साहब 3-4 दिन पहले शादी में से भगाया है कि भाई तू थूक दे, तू मुंह दे, तेरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि तू इस्लाम मानता है और तेरी इस्लाम की किताबों में ये सब लिखना जायज़ है, हमारी बच्चियों का बलात्कार करना जायज़ है। और हमारा तू लिखा भी है सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, जो अल्लाह मोहम्मद को नहीं मानता उसकी गर्दन काटो। तो ऐसे गर्दन काटने वालों को हम शादी में बुलाएंगे, शादी में काम करवाएंगे, कंपनियों में रखेंगे, सामान खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। सबसे पहले बाइकआउट मैं कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय गौ माता की। अमित भाई, आप क्या कहोगे, कैसे देख रहे हो शासन प्रशासन योगी जी का, बीजेपी का? और फिर भी मतलब एक ठीक है, अगर शटर बंद कराने पे, थपड़ा थपड़ी करने पे अगर कोई केस बनता है समझ में भी आती, वो 5 लाख कहाँ से घुमा के मतलब फंसाने का, अगर वही सरकार दूसरी होती तो इस टाइम तो कह देते कि देखो जी किसकी सरकार है। देखिए, इतनी बड़ी जुबान है, जितने मुंह उतनी बात है, जैसी चाहे वैसी हिला लो। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मुगलों ने धर्मस्थली तोड़ी थी, वर्तमान की सरकारों ने मधुशाला खोली है। धर्मस्थली तोड़े जाने से भी धर्म पर आघात हुआ, ब्रज जैसे क्षेत्र में मधुशाला खोले जाने से भी धर्म पे ही प्रतिघात हुआ। जो नगरी दूध घी मिश्री की थी, बंसी वाले की थी, वहाँ मांस मदिरा चल रहा है, तो कैसे भक्त भाव से वहाँ पूजा और पाठ कर पाएगा? ये सोचने का विषय केवल गौ रक्षकों का या भारत के हिंदुओं का नहीं, ये उन नेताओं का है जो लोकतंत्र में सबके अधिकार की बात और सबको सम्मान देने की शपथ खाते हैं, तब जाकर देश को चलाने की कार्रवाई को सुनिश्चित कर पाते हैं। तो आज देश के वो नेता, मैं एक गली के पार्षद से लेके और प्रधान सेवक तक माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है कि हमारे धार्मिक स्थल जो अनादिकाल से हमारे धर्म की प्रति, आस्था के प्रति रहे हैं, उनको सुरक्षित रखना, और लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो प्रतिदिन आते हैं उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उसका ख्याल रखना सरकारों का काम है। सरकारें केवल राजस्व के लालच में धर्म और धार्मिक भावनाओं को तिरस्कार नहीं कर सकती हैं। एक दक्ष चौधरी, कल छोटा भाई हमारा गया था, याद रखना, भारत के हिंदू अगर सारे पहुंच गए तो भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अभी एक भाई झेला नहीं गया, तो सोचो भारत के समस्त जो प्रतिदिन अलग अलग कोनों से ब्रज की भूमि पर जाते हैं दर्शन हेतु, अगर वही विरोध पर उतर गए तो जवाब कानून में किस भाषा में दोगे? या तो उनको तुम फिर गुंडा कहोगे, क्योंकि भारत में धार्मिक स्थल पर धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी हमारा अधिकार है, और सनातन पद्धति में हमारे ही सामने आप मदिरा का, मांस का व्यापार कर रहे हैं राजस्व हेतु। यह शर्मनाक संपूर्ण भारत सरकार हेतु है, जो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब देखो, एक बात तो है, जैसे कह रहे हैं जो ये प्रयास किया गया, जो भी दक्ष द्वारा, और भाई थे अभिषेक, और भी लोग नाम जानता सकते, तो जिस अब थोड़ी सी चिंगारी उबल रही, कुछ महिलाएं अब विरोध करते हैं, तो यही कहीं ना कहीं चीजें होनी चाहिए थी, सार्थक तरीके से परिवासियों को साथ में लेके ऐसा सार्थक काम किया जाता कि वो बंद भी होती और इतनी बड़ी बात नहीं होती है। क्या 2000 संगठनों ने योजना बनाई है, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास 2000 संगठनों ने, कि जाकर के वहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा कि भाई हमारी ब्रिज की भूमि पर जितने भी लोग आते हैं
तो भाई उनका अपमान और उनके आराध्य का अपमान आप ना करें। आप केवल ब्रिज की भूमि को, जो भी 50, 100, 60, 70 किलोमीटर के दायरे में आप जहाँ पर भी है, आप इस मांस मदिरा को सबको बंद करो और पूर्ण रूप से बंद करो। नहीं तो एक मुहिम चलाई जाएगी, जितने भी लोग चाहे गोवर्धन जाते हो, चाहे बांके बिहारी जाते हो, चाहे गिरिराज जी जाते हो, चाहे जन्मभूमि पे जाते हो, जहाँ पर भी जा रहे हैं हम लोग, हम उसका विरोध वहां पर दर्ज करके आएंगे। और जितने भी यात्री, जितने भी श्रद्धालु जाएंगे भारत के कोने से और दिल्ली एनसीआर से, वो हर बंदा जा करके एक हर इलाके के थाने के अंदर एक पर्चा अपने घर से लिख करके दे करके आएगा कि सारे मदिरा को बंद करो। मैं अपने आराध्य के दर्शन करने आया था और यहाँ पर मदिरा बिक्री है, फिर कहाँ जाओगे? फिर भारत की सरकारों से निवेदन है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 4 धाम, जो भी धार्मिक स्थल, उसके आसपास का क्षेत्र, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि 200 मीटर तक ना मांस ना मदिरा, तो पूर्ण रूप से पालन सरकार कराए। आदमी अगर अपनी भावनाओं को खिलवाड़ होते देख उसका विरोध कर रहा है तो वो कानून का उल्लंघन नहीं है, कानून ही 100 करोड़ की भावनाओं का उल्लंघन कर रहा है। अब बताओ कौन सी एफआईआर दर्ज होगी कानून के नाम पे? वही तो कह रहा है कि वो तरीके वहाँ के विधायक के ऊपर होगी, वहाँ के पार्षद एमएलए पे होगी। अब एक बात बताओ, अब जिस तरीके से महिलाएं आ रही है वहाँ विरोध हो रहा है, तो ये काम पहले भी क्यों हो सकता था? वहाँ के लोकल विधायक जिनको चुना है हमने, अगर वो हमारी बात नहीं माना तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दो। जो डीएम एसडीएम है उनके ऊपर, तो भाई तुम ही तो पालन को, जो चीजों को सही करोगे स्तर। और पहले क्यों नहीं करा आप लोगों ने? ऐसा क्यों स्टेप लिया जाके वहाँ पे थपड़ा? देखो जी, समय आता है हर चीज का, जब सर से ऊपर पानी जाने लगता है तो समय आता है। महाराज जी गए तो हो गया, बात खत्म। अब महाराज जी के बच्चे हैं, यहाँ पर जाते रहेंगे। और एक बात और बता दूं, देखो जो ब्रिज की भूमि है ना, वो एक आंगन है, और उस आंगन में चारों तरफ हर कोने पे हमारे भगवान कृष्ण और आराध्य हो के हमारे मंदिर हैं। उस आंगन को आप मांस मुक्त बनाओ और ब्रिज के लोगों को इस मांस मुक्त और मदिरा मुक्त आप कर दो, नहीं तो भाई साहब आपको विरोध झेलना पड़ेगा और तबीयत से विरोध होगा। क्या करोगे भैया? खत्म करो। देखिए, एक ही बात कहेंगे, अगर विधायक सांसद के क्षेत्र में जो जनता का चुना प्रतिनिधि होता है, उसके संसदीय और विधायकी क्षेत्र के अंदर मंदिर परिसर के आसपास या हमारे धार्मिक स्थल और धामों में जो सांसद हैं वहाँ इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, तो तत्काल स्वयं सरकार के द्वारा जो हमारे देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुमोटो लेते हैं, हम कहते हैं माननीय चीफ जस्टिस साहब आप भी सुमोटो लीजिए, क्योंकि धार्मिक भावनाओं का खिलवाड़ अगर चंद नोटों के लिए राजस्व हेतु किया जा रहा है तो सुमोटो आपको लेना चाहिए। पूरे देश में जन भावनाओं का सम्मान करना सर्वोपरि है। अगर जन भावनाओं का सम्मान केवल नोटों के नाम पर दबाया जाएगा तो फिर दक्ष चौधरी ही नहीं, भारत के कोने कोने हर घर से एक एक भाई निकल के आएगा। फिर कितनों पे आप मुकदमा करोगे, क्योंकि फिर तो जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। रेस्टोरेंट भी हैं बहुत से, देख रहे हो चीज हम जाते हैं, अब तो रेगुलर जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मांस तो परोसा जा रहा है अंदर उसमें। क्या क्या चीजें चल रही हैं, कैसे होगा? चिकन टिक्का, मलाई चिकन टिक्का, ग्रीन चिकन टिक्का, फिश चिकन टिक्का, टिक्के टिक्के चल रहे हैं पूरे ब्रिज जगह जा जाके धावा दिया जाएगा? बिल्कुल जी, सब जगह नहीं। जिस दिन एक की गर्दन आ गई ना तो सबकी गर्दन आ गई, भागते नजर आएंगे और भगाएंगे अब। ठीक है, जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरीके से सरकार अगर इन सब चीज़ों को देखती है कि भाई कौन सा एरिया किस तरीके का है, जिस तरीके से बात की जाती है कि हम राम को लाए हैं, अब इस तरीके की सरकार अगर इन चीज़ों को ना देखे और ये परिसमन करके जो भी मैंने वहाँ लोकल बात की थी बताया, ये सब तरीका अब सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा ताकि ऐसे चीज़ें फिर दोबारा से घटना ना हो। बाकी आप कैसे देखते हैं? अब वो रिहा हो चुके हैं, जमानत मिल चुकी है, लेकिन जिस तरीके से केस बनाया गया और फंसाने की या क्या है कि उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं दिखती है कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं, जो कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।